हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1। हमने पार्ट 1 में भी अध्याय 1 के 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे उन्हें हल किया था। इस पार्ट में भी हम 2 प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उन्हें हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है, कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या है। हमें तो यह पता है कि कर्णी 5 एक अपरिमित संख्या ही है, लेकिन हमें यह प्रमेय के द्वारा सिद्ध करना है कि कर्णी 5 जो है वह एक अपरिमित संख्या है। पहले क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा। माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानेंगे कि कर्णी 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जहाँ a तथा b क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। हमने क्या क्या माना, कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है जहाँ a b पूर्णांक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कर्णी 5 बराबर a/b। परिमेय मतलब जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, 2 पक्ष हो गए, एक ये और एक ये, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे। कर्णी 5 का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। अंडर रूट से वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, बचेगा यहाँ 5, a का वर्ग बटे b का वर्ग। यहाँ क्या करेंगे, त्रिया गुणा, तो त्रिया गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5b² बराबर a²। जब 5 यहाँ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो a के बटे में चला जाएगा। इससे क्या सिद्ध होगा, a 5 से विभाजित है। a क्या है, 5 से विभाजित है। अब क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा और मानेंगे। माना a बराबर 5c, a बराबर क्या मानेंगे, 5c। अब इसमें a की जगह a का मान रख देंगे। 5b² बराबर क्या होता है, 5 a की जगह रख देंगे हम 5c पूरे का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 5b² जहाँ पर क्या लिखेंगे हम, बराबर 5 का वर्ग क्या होगा 25, फिर c² जो का 5 यहाँ गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, b² बराबर 25/5c²। काटेंगे इसको तो 5×5 = 25, तो आ जाएगा 5c²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो b है, अभी यहाँ पर क्या था, a भी 5 से विभाजित था। अब जो 5 है वो c के गुणा में, हम पक्षांतर करेंगे तो b के भाग में जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, b 5 से विभाजित है। जब b भी 5 से विभाजित है और a भी क्या है, 5 से विभाजित, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः हमारी गलत कल्पना के कारण कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि असत्य है। जो कि क्या है, असत्य है। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष यानी कि इसका संपूर्ण हल। निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने क्या लिखा, अतः हमारी गलत कल्पना के कारण कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है जो कि असत्य है।
निष्कर्ष क्या निकला, कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है और हमें यही सिद्ध करना था। जैसे हमने कर्णी 5 को किया वैसे ही हम कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 7 इनका भी करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की यह बताना है कि यह दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवर्ती है। तो हमें संख्या क्या दी है, 15/1600। तो हमें कुछ नहीं करना, ये ऊपर का जो है वो क्या है, अंश, और ये नीचे की संख्या क्या है, हर। तो हमें क्या करना है, जो हर है, हर क्या है हमारा 1600, इसका गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंड। यहाँ पर गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखिए 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 चौके 8, 0 का 0, 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर इसके बाद 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से। 5 25, 5 का 5। तो यह क्या निकला, 1600 का गुणनखंड। तो हम अब इसके एक गुणनखंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, ये इसकी 1600 की गुणनखंड में क्या है, 1600 की। यदि गुणनखंड में 2 और 5 केवल 2 ही संख्याएं आती हैं, ये मैथ में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में दशमलव प्रसार निकालने की बिल्कुल सरल विधि यह है कि जिसके गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों ही केवल दोनों संख्याएं आती हैं, इनके अलावा अन्य कोई भी संख्या नहीं आती है, तो यह कैसा दशमलव प्रसार रहेगा, शांत। तो क्या लिख सकते हैं, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। यही क्या है, आंसर। और यदि इन दोनों संख्याओं के होने के बाद भी यदि कोई तीसरी संख्या नहीं आती है, मान के चलो 7 आता है या 3 आता है, 2 और 5 है, फिर भी 2 या 5 होने के बाद भी यदि अन्य संख्या आती है तो वह दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। इसमें केवल 2 और 5 हैं, इसलिए यह दशमलव प्रसार क्या है, शांत। तो हमने इस पार्ट में भी कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, 2। और यह 2 क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।